चलिए, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से ब्राइट फ्यूचर के यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करते हैं। और आइए आज हम फिजिक्स के एक वैल्यूबल चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, उसका ही एक टॉपिक है अवतल दर्पण में हमको क्या दिखाना है कि बराबर r/2। या क्वेश्चन ऐसा ना पूछे तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में दिखाए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशनशिप, यानी कि उसके बीच में संबंध हमको दर्शाने के लिए बोलेगा। देखिए, तो एक हम लोग सबसे पहले इसमें क्या बना है, एक अवतल दर्पण लिए बना। और अवतल दर्पण के बारे में हम पहले ही बता चुके थे चैप्टर में कि इसके क्या होता है, बाहर से कलर किया हुआ होता है और अंदर का भाग क्या होता है, धंसा हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। अब देखिए, इसमें हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन किए जिसको हम लोग बोलते हैं रचना किए हैं। देखिए, रचना हम लोग क्या किए, माना कि m और n क्या है, एक अवतल दर्पण है जो कि दिख रहा है। m से लेके n तक क्या है, एक अवतल दर्पण है। जो QR क्या है, जिसका देखिए यहाँ से Q से लेके R जो क्या है, प्रधान अक्ष गया हुआ। और ये क्या है, दर्पण को बिंदु P पे क्या करता है, कट करता है, यानी काटता है। यही देखिए, प्रधान अक्ष है जो दर्पण को P बिंदु पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करना काटना एक ही होता है। अब देखिए, एक किरण हम लोग क्या लिए हैं, AB लिए हैं, यानी कि एक किरण ये जो AB है वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जा रहा है, तो फोकस यानी F से जा रहा है। तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ, F से होके जा रहा है, जाती है। अब देखिए, इसमें जो C है ये दर्पण का क्या है, केंद्र है। देखिए C जो है ये पॉइंट, अब देखिए दर्पण का केंद्र कभी भी इधर बना है क्योंकि दर्पण इस तरफ से झुक रहा है। अब देखिए, गोलाकार होगा तो ऐसे करके राउंड करेगा, तो इसका बीच का केंद्र इधर नहीं बनेगा, इसीलिए क्या है, इसका केंद्र उधर ना बन के इधर बनेगा। ठीक है, अब देखिए, थे इसीलिए क्या, C दर्पण का क्या है, केंद्र है। तो C से P, अब देखिए C से लेके P तक के, अब देखिए जानते हैं कि केंद्र से लेके ध्रुव से लेके केंद्र तक के बीच की दूरी क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये तक की दूरी हम लोग क्या कहलाएगा, दर्पण का त्रिज्या, अर्थात CP बराबर R। इसको हम लोग त्रिज्या का हम लोग कैसे, R से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और PF जो देखिए, अब P से लेके F यानी कि ध्रुव से लेके फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी। इसीलिए क्या, ध्रुव से लेके फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, फोकस दूरी होगा। इसीलिए PF बराबर क्या, स्मॉल f ही हम लोग दिए हैं। स्मॉल f से हम लोग किसको, फोकस दूरी को डिनोट करते हैं। अब परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, देखिए परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं, परावर्तन के नियम से जो ये जो आपतित किरण का बीच और अभिलंब के बीच जो बनता है, यानी आपतन कोण किसके होता है बराबर, तो परावर्तन कोण के होता है बराबर। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हम लोग किससे जानते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से जानते हैं। अर्थात इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कोण ABC, अब देखिए A B और C, यानी कि ये वाला कोण I के बात कर रहे हैं और दूसरा कोण क्या है, CBF, यानी कि देखिए C यहाँ है, B यहाँ है, F यहाँ, यानी कि कोण R के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हम लोग का क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R। समीकरण इसको 1 लिए मान, ठीक है। अब देखिए, और जब AB क्या हो, समांतर हो किसका, PQ का, यानी कि AB जो समांतर है किसका, PQ बोले चाहे QP, बात एक ही हुआ। अब देखिए, ये इस लाइन का क्या है, समांतर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ सब तरफ क्या होगा, समान दूरी होगा, समान अंतर होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं समांतर। अगर इसमें हम लोग मान ले क्या कि C से लेके और ये जो B है, ये मान ले क्या, समांतर रेखा क्या, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, क्या मान ले, समांतर रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, यानी दोनों के बिंदु पे काट रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। तो हम लोग जानते हैं जब समांतर जब हो, ये AB क्या हो, समांतर PQ हो, और ये क्या हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कोण जो होता है, ये कोण होता है बराबर किससे, तो ये एकांतर कोण से होता है। इसीलिए हम लोग लिख दिए हैं कोण ABC बराबर किसका हो जाएगा, कोण BCF का। अब देखिए, ABC जो कोण होगा किसका, BCF का होगा बराबर। क्यों होगा, तब आगे लिख दिए हैं कारण, किसके कारण, एकांतर कोण से। अब देखिए, हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो आपस में ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और एक त्रिभुज हम लोग यहाँ से दिख रहा है, तो त्रिभुज BCF, अब देखिए B यहाँ हो गया, C यहाँ, F यहाँ है। अब देखिए, त्रिभुज BCF में हम लोग क्या देखते हैं, दो को कोण बराबर है, एक ये कोण और एक ये कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो इस कोण जब दो कोण हो गया आपस में बराबर, तो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का हम लोग क्या जानते हैं कि इसके जिसके दो कोण भुजा, तो उसके अपोजिट क्या होता है, साइड भी क्या होता है। देखिए, जैसे ये कोण के अपोजिट ये साइड हो गया, तो इस कोण के लिए ई भुजा हो गया और ई कोण के लिए ई भुजा हो गया, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। इसलिए होगा बराबर क्योंकि कोण बराबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, भुजाएं बराबर। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, CF बराबर है किसका, BF का। देखिए, यानी ये साइड होगा बराबर किसका, ई साइड का। अब देखिए, इसका ई पॉइंट हम लोग बढ़िया से देंगे ध्यान।
अब देखिए इसमें जो मेन पॉइंट है यही लिखना है। हम लोग मान लेते देखिए किरण तो बहुत छोटा छोटा होता है, पतला पतला होता है, तो मान लीजिए ये किरण ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर पढ़ते हुए, अब मान लीजिए कि ई इतना ज़्यादा करीब हो पी का, मान लीजिए कि सपोज कि यहीं पर पढ़ रहा हो, पी पे ही पढ़ रहा हो, ठीक है। तो इसके लिए हमको इसको मानेंगे। अब माना कि बिंदु P के अति निकट हो, तो देखिए अति निकट हो यानी कि क्या, ये जो B बिंदु है ना वो कहाँ पे आ जाए, P पे आ जाए, यानी कि B क्या हो, बहुत ही ज़्यादा निकट हो किसका, P का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी और ये दूरी भी क्या आ जाएगा, आपस में इक्वल का है कि ये भी बिंदु अब उठ के यहीं पे आ गया है हो, तो FP बराबर हो जाएगा किसका, ये भी बिंदु अब आ गया यहीं पे, तो इसीलिए FP बराबर किसका आ जाएगा, BF का। ठीक है, यहाँ तक FP जो है यानी ये जो दूरी है, अब ये बिंदु यहीं पे आ गया, तो ई दूरी इसके बराबर था, तो ये दूरी अब इसके बराबर ही हो जाएगा कि ई बिंदु यहीं पे आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, दूरी इक्वल है। देखिए यहाँ तक आया समझ में, तो आगे हम लोग देखिए C से लेके P तक के दूरी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि CF प्लस PF या FP। देखिए C से लेके P तक के दूरी को बोल सकते हैं हम लोग क्या, CF प्लस FP या PF बोल सकते हैं, यानी ई दूरी और ई दूरी के दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का कौन सा दूरी जाएगा निकल, ये पूरा दूरी जाएगा निकल। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिखें, CF को हम लोग, CF किसके बराबर है, तो BF के बराबर है, यानी कि जो CF जो है ये किसके बराबर है, BF के बराबर, यानी BF जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और BF जो किसके बराबर, इसके बराबर है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, देखिए CP को हम लोग क्या लिखे हैं, ऊपर में ही लिख दिए, CP क्या बोलते हैं R, तो इसके जवाब हम लोग क्या लिखेंगे R बराबर। अब देखिए CF जो यहाँ किसके बराबर है, BF के, तो यहाँ पर क्या लिख दिए BF। अब देखिए अब BF जो है किसके बराबर है, PF के, तो PF भी किसके बराबर होगा, BF के, तो हम लोग ये PF के जवाब भी क्या लिख सकते हैं, BF, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ये PF को ही हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर PF, यानी P से लेकर F, और ये जो है BF जो है, ये जो BF जो है, चलिए इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया नीचे, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं। अब देखिए CP जो है किसके बराबर है, तो CF प्लस किसका, PF का है, ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा। अच्छा अब देखिए हम लोग यहाँ से देखते हैं CF जो किसके बराबर है, BF के, तो देखिए ये जो CF है इसके जवाब हम लोग क्या लिख सकते हैं, BF। देखिए और हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, CP को हम लोग क्या बोलते हैं, R, तो इसके जवाब हम लोग क्या लिख दिए, R बराबर, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, BF और प्लस क्या है, PF। ये तो PF का PF ही रहा। अब देखिए ये जो हम लोग जो है BF जो किसके बराबर है, PF के बराबर, तो ये BF के जवाब हम लोग लिख सकते हैं क्या, PF। अब देखिए R बराबर कितना हो गया, PF प्लस PF। अब देखिए PF प्लस PF कितना PF हो गया, तो हो गया 2PF। अब देखिए हम लोग उसमें लिखे हुए थे, तो PF को क्या बोलते हैं, F बोलते हैं, तो ये पूरे जो PF है इसके जवाब हम लोग क्या बोल सकते हैं, F बोल सकते हैं। तो R बराबर कितना हो गया, 2F। अगर हम लोग क्या रिलेशनशिप दिखाना है, ये ना F बराबर ना, तो F को उधर देंगे, छोड़ इधर ले आएंगे तो बट्टा में, तो इधर क्या आ जाएगा R, जो इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, बट्टा 2 बराबर क्या हो गया F। या तो ऐसे हम लोग दर्शा सकते हैं, यानी तो इसको सीधा कर लीजिए, F बराबर क्या हो जाएगा R बट्टा में 2। यही चीज़ हमको लाना था। चलिए ये चीज़ हम लोग ले आए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आगे हम लोग मिलते हैं।